अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 267 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल 12 रुपए कमी के बाद 184 रुपए लीटर हो गया। मट्टी का तेल अब 15 रुपए कमी के बाद 188 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल की कमी की कीमत 280 करार रहेगी। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 267 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल 12 रुपए कमी के बाद 184 रुपए लीटर हो गया। मट्टी का तेल में भी 15 रुपए की कमी आई। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 267 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल में भी 12 रुपए की कमी वाक़या हुई। मट्टी का तेल भी 15 रुपए कमी के साथ 188 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार रहेगी। हायर महंगाई, अवाम की दुहाई, हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। 12 रुपए इजाफे से कीमत 278 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 136 और कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हो गया। महंगाई महंगाई और बस महंगाई अवाम की जान पर बनाई। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया। एलपीजी 12 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 278 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा होकर 3278 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए के इजाफे से 12,611 रुपए में भरेगा। एलपीजी महंगी होने से शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं महंगाई ने भरकस निकाल दिया। पहले महंगा सिलेंडर खरीदो, फिर इसमें महंगी गैस डलवाओ। 280 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 200 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ। ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ महंगी, आवाम कितने जावे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एलपीजी की कीमत बढ़ने से किरायों में मजीद इजाफा होगा। पहले ही रोजगार नहीं, अब सारी कमाई गैस भरवाने में ही चली जाएगी। ये वाले परेशान बहुत ज्यादा, रेट वालों परेशान है। कहते सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, सवारी किराया नहीं भरता। एलपीजी का रेट ज्यादा, कुछ कम करें। हूँ पिछों रेट ज्यादा हो तो दुकानदार किमें कम कर सकता। महंगाई के मारे अवाम शिकवे शिकायतें करते थक गए, मगर हुक्मरान आए बाएं शाएं करते न थके। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के झटकों के लिए तार की जरूरत नहीं, बिल ही काफी हैं। जेब तगड़ी कर लें, मार्च में जनवरी के बिल भरने को हो जाएं तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट लागू, सीपीपीए की दरख्वास्त पर मंजूरी। जनवरी में इस्तेमाल बिजली पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली सारिफीन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई। छापे, पर्चे, गिरफ्तारियां, दुकानें सील करने पर फैसलाबाद में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल। सदर खाद डीलर एसोसिएशन तारिक कंबो कहते हैं, महकमा ज़राअत हमें हरासा करना बंद करे। उन्होंने हुकूमत से खाद की फरोख्त के मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। फैसलाबाद के खाद डीलर्स इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्मानों और मुकदमात के खिलाफ सरापा एहतजाज। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की अपील पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन तारिक कंबो कहते हैं कि महकमा ज़राअत हमें हरासा करना बंद करे। उन्होंने हुकूमत से खाद की फरोख्त के मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। ये खाद का मसला ये है कि 22 से 23 हज़ार टन जोमिया प्रोडक्शन है हमारी खाद की, जो फैक्ट्रियाँ पैदावार दे रही हैं। उसमें तकरीबन 20% जो कोटा है वो हमें डीलरों को मिलता है। 80% जो कोटा है वो स्मगल हो रहा है। जो 20% है वो तो सुपरविजन में फरोख्त हो रहा है हमारा। उसके खिलाफ पर्चे भी काटे जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, गोदाम भी सील हो रहे हैं। जो 80% कोटा जो स्मगल हो रहा है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि उसके मतलब भी पूछे ना। फैसलाबाद के खाद डीलर्स इंतजामी छापों की शिकायत लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद और नायब सदर असलम भल्ली से मुलाकात में मसाइल से आगाह किया। चैम्बर अहदेदारान ने शिकायत जिले इंतजामिया तक पहुंचाने और इसे हल करने की यकीन दहानी कराई। लोगों की कॉस्ट नहीं पूरी हो रही, और जो ये फर्टिलाइज़र सेल कर रहे हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, इनको सारा पता है। उनके गोदाम अनाउंसड हैं, हर चीज़ अनाउंसड है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो फिर उन लोगों को क्यों पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस तरह बहरानी कैफियत और बढ़ जाएगी, और उस बहरान का नतीजा ये होगा कि हमारी फसलें तो पहले नहीं हो रही, ज़मींदार के पास खाद नहीं पहुंचेगी। जब खाद फर्टिलाइजर नहीं पहुंचेगी तो वो ज़मींदार किस तरह सर्वाइव करेगा। एक तरफ जिला इंतजामिया की छापे मार कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ खाद डीलर्स भी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। इन हालात में सबसे ज्यादा नुकसान किसान उठा रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।
दूसरी जानिब इंतजामिया और महकमा ज़राअत की बेजा मुदाखलत के खिलाफ जंग में फर्टिलाइजर एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल। खाद की तरसील का अमल बुरी तरह से मुतासर, किसान मुश्किल में गिर गया। खाद डीलर मुज़ाकरात के लिए बुलाने पर भी ना आए। जंग में फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर्स के खिलाफ मुकदमात और इंतजामिया की बेजा मुदाखलत के खिलाफ बतौर एहतजाज हड़ताल कर रखी है। शटर डाउन होने के बाइस खाद की तरसील का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, जिसके बाइस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा ज़राअत ने खाद डीलर्स को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन वो ना आए। महकमा ज़राअत ने आला हुकाम को काश्तकारों के मसाइल से आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर खाद की फराहमी के लिए सख्त इकदाम करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। हमने जो है इसकी स्ट्राइक को बर वक्त अपने एफिस तराने बाला को बता दिया था, और चूँकि ये पूरे पंजाब का इनका मसला है और इनके तफजात थे, जिसमें हमने इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके मुताबिक हमने खाद जो है ज़िम्मेदारों को मुहैया किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां में हमने गंदम को खाद मुकम्मल कर दिया। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि पंजाब सरकार हड़ताल को खत्म करने के लिए अमली इकदाम करे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पैदावारी लागत ज्यादा, कारोबारी हालात कशीदा, टेक्सटाइल सनत बुरी तरह मुतासर। मंदी ने टेक्सटाइल शोबे के हर सेक्टर को अपनी लपेट में ले लिया। साइजिंग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली स्टार्च, चावल और पीवीए केमिकल इंतहाई महंगा हो गया। कारोबारी हालात शदीद बहरान का शिकार हैं। पैदावारी लागत बढ़ने से टेक्सटाइल सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। साइजिंग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली स्टार्च भी बेतहाशा महंगी हो गई। चावल का 50 किलो का थैला 3100 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए का हो गया। पीवीए केमिकल्स का थैला 15 से 28,000 रुपए तक जा पहुंचा। राइसिस इस वक्त जो है वो 6500 रुपए का पर 50 केजी का बैग हो चुका है, जो पहले 3100 रुपए का था। और पीवीए है, इसके साथ जो इंपोर्ट आइटम है वो भी डॉलर के नाम पर उस पर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। वो पहले 14,000-15,000 रुपए का बैग, आज उसका रेट 28,000 रुपया हो चुका है। 20 केजी का वो बैग होता है। दूसरी जानिब मुल्की बरामदात की गिरावट का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के टॉप बरामदी मुमालिक भी कम खरीदारी करने लगे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान की रिवायती बरामदात तब्दील होने लगी है। सनतकारों ने यूरोपियन मुमालिक छोड़कर दीगर मुतबादल मुमालिक की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। अफ्रीका की बहुत बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर करना चाहिए। इसके साथ साउथ अमेरिका की, मैं खुद जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका मैंने विजिट किया है। ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ रहा है। वो सारे, वो हर बंदे की विश है कि जो डेवलप हैं उधर ही जाना। मेरा ख्याल है कि हमें डेवलपिंग कंट्री की तरफ रुझान देना चाहिए। सनतकारों का कहना था कि पॉलिसी मेकर्स को उन ममालिक को तिजारत के लिए तरजीहात पर रखना होगा जिनके साथ हमारी बरामदात के अदादो शुमार बढ़ रहे हैं, ताकि बरामदात का सिलसिला चलता रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई की शरह में इजाफा टेक्सटाइल शोबे को बुरी तरह से मुतासर करने लगा। कोरा कपड़ा 10 से 15 रुपए मीटर महंगा हो गया। फी मीटर कीमत 85 रुपए से बढ़कर 95 से 100 रुपए तक जा पहुंची। उधर इंपोर्टेड स्याही और प्रिंट शीट महंगी होने से फ्लेक्स की कीमतों में इजाफा हो गया। मुल्क में आए महंगाई के सोनामी ने टेक्सटाइल सेक्टर को भी लपेट में ले लिया। कोरा कपड़ा 10 रुपए से 15 रुपए फी मीटर महंगा होकर 100 रुपए फी मीटर तक जा पहुंचा। कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि महंगा धागा और महंगी बिजली कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है। महंगाई बहुत ज्यादा होगी। जो धागा हम 24,000 रुपए का एक बंडल लेते थे वो 137 से 38,000 रुपये और मिलता भी नहीं है। सबसे बड़ी शॉर्ट हो गया मार्केट में। पीछे हर रोज उसकी कीमतें बढ़ने की वजह से पीछे इन्होंने रोक लिया है माल को, उसकी सप्लाई नहीं है। और धागे में इजाफा अभी बिजली का रहता है उसमें रुझान, तो ये सब पावर लूम्स वाले बहुत परेशान है। हमारे जो महंगाई का रेशियो है वो 10 रुपए पर मीटर कम से कम बढ़ गया। ये ग्राहक उसको खरीदने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब फ्लेक्स के काम से वाबस्ता अफराद भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं जो फ्लेक्स 22 रुपए फिट में तैयार होती थी अब वही 30 रुपए में तैयार हो रही है। 2 माह कबल 2,000 रुपए फी लीटर मिलने वाली इम्पोर्टेड स्याही की कीमत 2600 रुपए लीटर हो गई है। शीट रोल भी महंगा होकर 22,000 से 30,000 तक जा पहुँचा है। जो रूल हम मंगा रहे थे 20,000 में, वो अब हमें 30,000 में मिल रहा है। इसी तरह इंकों की प्राइस भी बढ़ गई है, तो काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हमने तो अपनी लेबर भी काफ़ी कम कर दी है ताकि किसी तरह मैनेज हो सके। इसी तरह बिजली के बिलों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बढ़ती महंगाई से जहां टेक्सटाइल का शोबा मुतासर है, वहीं प्रेस का कारोबार भी मंदी की तरफ बढ़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब भर में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद का तबादला कर दिया गया।
मुसव्विर अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तैनात। तारिक महमूद को डीजी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात किया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद का तबादला कर दिया गया। मुसव्विर अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तैनात। तारिक महमूद को डीजी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात किया गया। आपको बता रहे उखाड़ पिछाड़ के हवाले से एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद का तबादला कर दिया गया। मुसव्विर अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तैनात। तारिक महमूद को डीजी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात किया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ के हवाले से एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद का तबादला कर दिया गया। मुसव्विर अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तैनात। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई है। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तारिक महमूद का तबादला कर दिया गया है और एडिशनल कमिश्नर तारिक महमूद के तबादले के साथ साथ पंजाब भर से 20 से जायद अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिनमें नासिर महमूद को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि दीगर अजला में होने वाले इन तबादलों में बड़े पैमाने पर ये तबादले जो हुए हैं, इनमें फैसलाबाद समेत जो है महमूद अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद जो पहले तैनात थे, इनको अब तैनात कर दिया गया है पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलर अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल, जबकि मुसव्विर अहमद खान एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद होंगे। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से फैसलाबाद में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने गिरफ्तारियां देने की तैयारी पकड़ ली। जेल भरो तहरीक की मुनासबत से डी टाइप में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, पार्टी अहदेदारों और कारकुनान गिरफ्तारियां देने को तैयार। डी टाइप में जेल भरो तहरीक की मुनासबत से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद, जिसमें साबका MPA मियां वारिस अजीज और मियां नबील अरशद समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में मियां वारिस अजीज का कहना था कि कल फरक हबीब के साथ मिलकर गिरफ्तारी देंगे। फैसलाबाद कप्तान का था और रहेगा। प्रोग्राम है जनाब फरक साहब इस्लामाबाद ने जिस तरीके से हाई साहब ने कहा कि असं सब तो पहले गिरफ्तारी देंगे, फरक साहब ने कहा पहली गिरफ्तारी साड़ी होएगी, असी भी इंशाअल्लाह ताला फर्क के नाल शाना बशाना गिरफ्तारी देंगे। पार्टी की खवातीन कारकुनान भी जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए मुतहरिक हो गईं। साबका MPA फिरदौस राय कहती हैं, हमने अपने कायद की आवाज पर लब्बैक कहा है, मुल्की मसाइल के हल के लिए जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहली जो तहरीक थी उसकी स्टार्ट लाहौर से हुआ और 22 फरवरी को हुआ। वहाँ पे लोगों ने भरपूर तरीके से जो है अपनी गिरफ्तारियाँ पेश की। किसी भी मुल्क में या किसी भी जिंदा कौमों के अंदर जब आपके मसाइल को हल नहीं किया जाता तो फिर मैं समझती हूँ कि पुरअमन तरीके से लोग जो हैं वहाँ के वो खुद अपने गिरफ्तारियाँ पेश करते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि किसी सियासी जमात में ऐसी तहरीक शुरू करने की जरूरत नहीं जिसमें कारकुनान और रहनुमा रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियों के लिए पेश हों। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। PTI की जेल भरो तहरीक, पार्टी रहनुमा और कारकुनान का कल गिरफ्तारी देने का मामला। फैसलाबाद की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में पहले ही गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। जेल हुकाम ने गिरफ्तारियों के पेश नजर इंतजामात न होने पर सर पकड़ लिए। PTI की जेल भरो तहरीक, पार्टी रहनुमा और कारकुनों का कल गिरफ्तारी देने का मामला। गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए जेलों में जगह ही मौजूद नहीं। फैसलाबाद के सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में पहले ही गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद। जेल हुकाम ने गिरफ्तारियों के पेश रफ्त नजर इंतजामात न होने पर सर पकड़ लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल में 1000 की गुंजाइश है मगर वहाँ 1600 कैदी मौजूद हैं। सेंट्रल जेल में 1600 की गुंजाइश मगर 2600 कैदी मौजूद हैं। फैसलाबाद की जेलों में अदायगियां न होने से खाने के सामान की भी किल्लत है। ठेकेदारों को अदायगियां न होने से अहम अजनास की फ्राहमी के ठेके भी चंद माह से न हो सके। इन हालात में मजीद कैदी आने पर बैरक्स और खाने की फ्राहमी जेल इंतजामिया के लिए चैलेंज होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू। फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िमनी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद कारपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू। फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तहमीना 70 करोड़ पे लगाया गया है। रीजनल टैक्स दफ्तर ने 50 करोड़ पे वसूल भी कर लिए। FBI हुकाम के मुताबिक सुपर टैक्स सालाना 15 करोड़ पे से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर लागू है। बड़े टैक्स गुजारों पर सुपर टैक्स 1 से 4% तक वसूल किया जा रहा है। सुपर टैक्स के नफाज से कमजोर मुआशी सूरत हाल में रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील में मदद मिलेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़िमनी बजट की रोशनी में सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। सिगरेट पर 101 रुपए से 330 रुपए तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। FBR की जानिब से SRO जारी कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी सतह पर तैयार होने वाले सिगरेट पर 330 रुपए तक फी पैकेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 कैटेगरीज में लगाई गई है। जायद कीमत वाले सिगरेट पर 16.5 रुपए फी सिगरेट ड्यूटी आयद की गई है। कम कीमत सिगरेट पर 5.5 रुपए फी सिगरेट फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी गई। FBR की जानिब से ड्यूटियों में इजाफे का सर्कुलर जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में FDA हुकाम का नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। FDA सिटी में नादहिंदा अलॉटीज के 16 से ज्यादा प्लॉटों की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई। डायरेक्टर FDA सिटी जुनेद हसन मंच का कहना था मनसूख की गई अलॉटमेंट में 5 से 10 मरला और 1 केनाल की कैटेगरी वाले नादहिंदगान शामिल हैं। अलॉटमेंट कैंसिल किए जाने के बाद 16 प्लॉटों की असर नो नीलामी की जाएगी। FDA के 100 से ज्यादा नादहिंदगान को फाइनल नोटिस जारी करके 15 मार्च तक वाजिबात अदा करने की हिदायत की गई, जिसके बाद अलॉटमेंट मनसूख तस्वुर की जाएगी। पुलिस अफसरान की उखाड़ बिछाड़, फैसलाबाद पुलिस नजरअंदाज, कई आम सीटें तैनाती की मुंतजर। उधर चोबा टेक्सिंग जिला के तमाम 41 सरकारी महकमों में अमले की शदीद कमी, दर्जा चहारम की सीटें अरसा दराज से पुर न हो सकें। पुलिस अफसरान की उखाड़ पिछाड़, फैसलाबाद पुलिस नजरअंदाज, SSP इन्वेस्टिगेशन की सीट 5 माह बाद भी तैनाती की मुंतजिर, महकमाना अमूर शदीद मुतासिर होने लगे। फैसलाबाद में SSP इन्वेस्टिगेशन की तैनाती न की जा सकी। SP CIA फैसलाबाद की सीट भी 2 साल से खाली है। SP एडमिन एंड सिक्योरिटी की सीट भी 1.5 साल से खाली है। अहम सीटों पर अफसरान की तैनाती न होने से महकमाना अमूर चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उधर टोबा टेक्सिंग जिला के तमाम 41 सरकारी महकमों में अमले की शदीद कमी, दर्जा चहारम की सीटें अरसा दराज से पुर न हो सकी, महकमों की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। टोबा टेक्सिंग के 41 सरकारी इदारों में इंतजामी अमूर सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की भर्ती न की जा सकी। दर्जा चहारम के 30% मुलाजमीन की सीटें भर्ती की मुंतजिर है। सरकारी महकमों में मंजूर शुदा सीटों की तादाद 3129 है, जबकि 978 सीटें खाली हैं। मुलाजमीन की भर्ती न होने से महकमों के इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला, महकमा तालीम पंजाब का स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से पार्ट टाइम टीचर्स रखने का हुक्म। सरकारी स्कूलों में बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक असातिज़ा की खाली सीटों पर आर्जी टीचर भर्ती किए जा सकेंगे। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल को असातिज़ा की कमी का सामना है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में 5000 से ज़्यादा सीटें भर्तियों की मुंतज़र हैं, जिस पर महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को टीचर्स की कमी दूर करने के लिए नॉन सैलरी बजट से पार्ट टाइम टीचर रखने का हुक्म दे दिया। शहरी खबरदार होशियार, डेंगू लार्वा मिलने पर हवालात की सैर करना पड़ सकती है। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने पर फैसलाबाद की जिला इंतजामिया मुतहरिक, डेंगू लार्वा मिलने पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के अहकामात जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है आउटडोर लार्वा मिलने पर इस्तिगासा और FIR देंगे। शहरियों से गुजारिश है गिरदोनवा में पानी जमा न होने दें। नकासी आब वाली यूनियन काउंसिल में फोगिंग भी की जाएगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और इंटरमोलॉजिस्ट को डेंगू से मुतालिक नई हदायत जारी कर दी। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कत्ल केस के 4 मुजरिमों को 4 बार सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राना मोहम्मद सईद ने फैसला सुनाया। मुजरिमान में इमरान, रियाज, सलीम और शराज शामिल हैं। चारों मुजरिमान को 5-5 लाख रुपए हरजाना की भी सजा सुनाई गई। मुकदमा में मुलविस 6 दीगर मुलजिमान रसूला बीबी, फैसल साले हयात, मुनव्वर, मोहसन, अब्दुल वहीद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुलजिमान ने जाती रंजिश की बिना पर अदनान, वाजिद, इकबाल और कासिम को कत्ल किया था। मुजरिमों के खिलाफ थाना सिटी जड़ावाला में मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम मोहम्मद रिजवान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया। मुकदमा में मुलविस मुलजिम मोहम्मद रिजवान ने जुआन डकैती मुजाहमत पर शहरी शफकत अली को मौत के घाट उतारा था। मुलजिम के खिलाफ थाना समनाबाद में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। फैसलाबाद में मंशियात के मुजरिम मुश्ताक इलियास को 4.5 साल कैद, 20,000 रुपए
जुर्माना कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एसेशन जज मजहर हुसैन रामे ने फैसला सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद सजा भुगतना होगी। मुलजिम के खिलाफ थाना मिल्लर टाउन में मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।